नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग? सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो सब लोग एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम जबरदस्त और मस्त ही होंगे, और नहीं है तो हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बेटा एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत जो अब तक 2 गुना चल रही थी, उसको लगभग 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना कर दीजिए, ठीक है? और एक जबरदस्त अंदाज में आपको मेरे प्यारे बच्चों क्लास की शुरुआत करनी है, और क्लास को बेटा उसी लय में लेकर चलना है, और एक हिम्मत से मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने मन में सोचा है, जिस बेटा कामना को लेकर हमने इस क्लास को शुरू किया है, अपनी तैयारी को शुरू किया है, और उस कामना को हम पूर्ण जरूर करेंगे। ये हमारा मां सरस्वती से एक वंदना है, आशीर्वाद है, प्रार्थना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो सब लोग जुड़ जाइएगा। तो सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आइए बच्चों, ठीक है? एकदम बेटा सुस्ती में नहीं रहेंगे, पानी पी लीजिएगा, और थोड़ा सा जो चेहरा आपका मुरझाया हुआ है, इस चेहरे पर थोड़ी हंसी ले आइएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे दोस्तों, मुश्किलों से कोई चीज मिलना आसान नहीं होती, ठीक है? जितना खुशी होकर मन से मिलोगे, उतना ही जल्दी उसे पाओगे, ठीक है? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं बेटा, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है यूट्यूब पर आपसे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं चारों प्रैक्टिस सेट का आपको टाइमिंग बता देता हूं। तो मेरे बच्चों, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका रोज होगा इस समय मेरे प्यारे बच्चे 2 बजे, ठीक है? क्लियर है? फिर प्यारे बच्चे, राहुल शर्मा सर का जो प्रैक्टिस सेट होगा दोपहर 3 बजे, ठीक है? फिर सोनवीर सर जीएस का एक टॉप मोस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका टाइमिंग होगा बेटा लगभग शाम ही हो जाती है, इवनिंग हो जाती है, 4 बजे। और मैथ की क्लास मेरे बच्चों दीपक भाटी सर के माध्यम से जो आपके लिए होगी, है ना बेटा, जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा 6 बजे। तो सब लोगों ने टाइम देख लिया। हिंदी 2 बजे, रीजनिंग 3 बजे, जीएस 4 बजे, मैथ 6 बजे। ओके, 1 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा आपको, 4 से 5 से 6 के बीच का, फिर है ना, फिर आप लोग अच्छे से खाना वाना जल्दी खा लेना, और फ्री माइंड होकर फिर मैथ का मजा लेना, ठीक है दोस्तों? आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है मुहावरे से। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे, इस मुहावरे का अर्थ मुझे बहुत अच्छे शब्दों में बताइएगा। इसने कहा है पो 12 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है? और बच्चे, आप जानते हैं मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द होता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों? जिसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। उपद्रव करना, उपद्रव करना तो बेटा वो है तोड़ा फोड़ी मचाना, है ना? भाग खड़ा होना, मतलब जब तुम देखते हो जब कोई गलत काम आप करते हो और वहां पुलिस आ जाती है, तो आप 9-2-11 हो जाते हैं, वहां से भाग खड़े होते हैं, कभी कोई हमें ना गलत समझकर पकड़ कर ले जाए पुलिस वाला। हानि में रहना, या मेरे बच्चे अति लाभ में होना। पौ 12 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बताइए मेरे प्यारे साथी? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? उपद्रव करना नहीं मेरे प्यारे बच्चों, भाग खड़ा होना नहीं, हानि में रहना नहीं। हानि में तो तब रहता है व्यक्ति जब उस पर कोई, कहते हैं ना, कोई प्रकृति की कोई मतलब बद्दुआ उसे लग जाती है। तो मेरे बच्चों नहीं, आंसर आप लोगों को खुद अपने दिमाग से सोचना है। पो 12 होना है अति लाभ होना, ठीक है? क्लियर मेरे बच्चों? जैसे एक मुहावरा हम बोलते हैं, आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, बोलो बेटा, तो क्या होता है आंख का तारा? तो बहुत प्रिय होता है ना? जिसकी वजह से हम सब इस दुनिया को, इस जग को, इस संसार को, इस विश्व को देख पा रहे हैं, वो मेरे बच्चों आंख का तारा ही है हमारा। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्रिय होना याद रखना। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, मुहावरे के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन लोकोक्ति का अर्थ जैसा बोला जाता है वैसा ही होता है। लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द होता है, आपको ये बात अच्छे से दिमाग में रखनी है, ठीक है? इस प्रैक्टिस सेट को लगभग मैं 30 से 32 मिनट में ही खत्म करूंगा रोज, ये मेरा वादा है। तो एक बार जल्दी से आप लोग सब क्लास को लाइक व शेयर करके जुड़े रहेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, और रोज बेटा कुछ ना कुछ अपडेट हम इसमें करते रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें, है ना? अब ये हमसे क्या रिक्त स्थान भरवाना चाह रहा है, इस वाक्य को पढ़िएगा। माता पिता किशोरों को स्वयं के ... से सीखने में मदद करते हैं। तो मेरे बच्चों, हर माता पिता अपने बच्चे को अपने से ऊपर देखना चाहता है और उसकी हर प्रकार से मदद करता है। वो किस प्रकार से करता है बेटा? अपने अनुभवों से, जो उसने इस दुनिया में सीखा है बेटा। मर्यादा से, मर्यादा होती है किसी चीज की हद, है ना? या मेरे बच्चों स्वयं के माध्यम से, या अपने भोगों से, जो उसने भोगा है।
तो आंसर आपका क्या होगा? सबसे सटीक आंसर, जिसमें मेरे बच्चों मात्र 59-60% बच्चा आंसर कर रहा है, जिसके लिए प्यारे बच्चों ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। क्योंकि मेरे बच्चों कोई भी व्यक्ति यदि अपने आपको कुछ बताता है तो वो अपनी लाइफ, जो उसके जीवन में कुछ अनुभव रहे हैं, जिनसे उसने कुछ सीखा है, वही आपके साथ साझा करता है। और माता पिता और गुरु तो बेटा इस दुनिया में वो चीज है जो हमेशा अपने शिष्य को और अपने बच्चे को अपने से ऊपर ही चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, निस्वार्थ रिश्ता यदि सबसे ज्यादा है तो वो गुरु का है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। माता पिता भी बेटा थोड़ा सा रखते हैं, क्योंकि बेटे की नौकरी लग जाएगी, अच्छे घर से शादी होगी, अच्छी गाड़ी आएगी, अच्छी दुल्हन मिलेगी, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन गुरु की अपेक्षा मात्र इतनी होती है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कामयाब हो जाएगा, कहीं मिलेगा तो कम से कम हाथ जोड़कर या नमस्ते कर लेगा, चाय तो पिला ही देगा, और मुझे गर्व होगा कि मैंने इसको पढ़ाया था, आज अच्छी जगह पहुंच गया। ठीक है, चलिए, बाकी सब अयोग्य विकल्प थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके सामने ये आ गया। सही विकल्प का चयन करें, जो शुद्ध वाक्य है वह चुनकर बताओ। हां, YouTube पर बेटा क्लास रोज चलेगी। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, तो सबसे उचित, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया विकल्प बच्चा कौन सा है, एक बार बताइए। ठीक है, बोलो मेरे प्यारे साथी। तो बेटा मैंने गुरुजी का दर्शन किया। अब दर्शन मेरे बच्चों आप जानते हैं बहुवचन शब्द है। कैसा शब्द मेरे बच्चों? बहुवचन। तो का कभी नहीं आएगा, इसकी जगह के आता तो आंसर ठीक हो जाता। ठीक है, फिर इसने क्रिया भी देखो यहां गलत प्रयोग की है, किए होना चाहिए था, किया आया है, एक वचन के अनुसार बोला गया है। ठीक है, मैंने गुरुजी को दर्शन किए, गलत मेरे प्यारे बच्चे, मैंने गुरुजी को दर्शन किए गलत, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, आंसर डी वाला बिल्कुल राइट, बिल्कुल सच्चा सटीक आंसर होता है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा, तो डी ऑप्शन आप लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? और मेरे बच्चों आपको पता है प्रेरणार्थक क्रिया, मैंने आपको समझाया है कि प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरित किया जाता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, और वाक्य का कर्ता कोई कार्य स्वयं नहीं करके सामने वाले से अपेक्षा करता है, उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो बताइए बच्चों राइट आंसर कौन सा होगा? धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो पहले बेटा उसने एक कार्य किया पढ़ने का, है ना, फिर सोने का। जब वाक्य का कर्ता एक कार्य समाप्त करके उसी समय दूसरा कार्य शुरू करता है या दूसरी क्रिया स्टार्ट कर देता है, तो बेटा पहला वाला जो कार्य होता है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है, पूर्वकालिक। तो आंसर ए तो आपका होता नहीं है। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, सोहन ने खाना बना लिया, मुझे पढ़ने दो। तो बेटा आंसर क्या होगा आपका? प्रेरणार्थक क्रिया वाला। तो आंसर क्या होगा बच्चों? तो आप जानते हैं आंसर होगा मेरे बच्चों पढ़वाती है। तो मेरे प्यारे साथी प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको बताया था प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दो होती हैं, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों अंत में आना प्रत्यय आता है वो प्रथम होती है, जिसमें वाना प्रत्यय आता है वो द्वितीय होती है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे मेरे प्यारे साथी मैंने आपसे कहा पढ़ाना, पढ़ाना, तो पढ़ाना जो कार्य मैं कर रहा हूं, और मैंने कहा बेटा आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज तुम लोगों में से एक बच्चा आएगा वो यहां पर पढ़ाएगा, मैंने आपसे पढ़वाया, तो मेरे बच्चे वो हो गया पढ़वाना। ठीक है मेरे भाई, तो पढ़ाना और पढ़वाना, तो इसमें देखो आना प्रत्यय है, तो मेरे बच्चों ये प्रथम प्रेरणार्थक है। और मेरे बच्चों जहां वाना प्रत्यय आपको नजर आता है वहां आप आंसर लगाएंगे द्वितीय प्रेरणार्थक है। लेकिन यदि आपको इस प्रकार नॉर्मल एक साधारण क्वेश्चन मिलता है तो आप सीधा आंसर लगाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया, पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना, है ना, सिलवाना, कुछ भी वो बोले, वाना प्रत्यय वाला। तो ऑप्शन आपको बी वाला लॉक करना है। सोहन ने खाना बना लिया, क्या बना लिया बेटा? खाना बना लिया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मुझे पढ़ने दो, है ना मेरे बच्चों, यदि ये बोलता सिर्फ पढ़ना कौन सी क्रिया है तो सकर्मक है, लेकिन ये कह रहा मुझे पढ़ने दो, यहां पर क्या का जवाब नहीं मिल पा रहा है आपको कि क्या पढ़ने दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हम यहां पर अकर्मक क्रिया लगाते हैं क्योंकि कर्म नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन ये कहता पढ़ना, लिखना, सोना और मेरे बच्चों गाना में कौन सी क्रिया अकर्मक है, तो आप बताते केवल सोना।
वहां पर पढ़ना सकर्मक क्रिया का रूप धारण कराता। ये चीज मैंने आपको क्लास में समझाई है, पढ़ाई है। ओके मेरे बच्चे, आइएगा।